वेलकम बैक एवरीवन। वेलकम टू डे 51 ऑफ 100 डेज ऑफ एआई। आज हम फाइनली अपने डे 51 पर आ गए हैं। सो आई टुक अ स्मॉल ब्रेक एंड नाउ विल बी कंटिन्यूइंग फ्रॉम द डे 51 और जहां से छोड़ा था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। देखो, सो ऑन द डे 50 हमने क्या किया था। हमने एक सुपरवाइजर एजेंट बनाया था, दैट इज एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन। और हमने पैरेलल एजेंट भी देख लिया कैसे लेंग्राफ में यूज करते हैं और सिक्वेंशियली एजेंट को कैसे रन किया जाता है। करेक्ट। सो नाउ इन दिस सुपरवाइजर एजेंट हमारे पास क्या थे, 3 एजेंट बनाए थे हमने लास्ट, अगर आपको याद है, एक्सप्लेनेशन एजेंट, रिव्यूअर एजेंट एंड फॉर्मेटर एजेंट। 3 एजेंट बनाए थे और इन तीनों के एजेंट के अपने अपने काम थे। नाउ ईच एजेंट इज जस्ट अ सिंगल नोड। करेक्ट। ये एजेंट क्या है अपने आप में, हर कोई, दीज आर दी इंडिविजुअल नोड्स। यू कैन से कि ये एक इंडिविजुअल नोड है इंडिपेंडेंट, ये एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट नोड है और ये एक इंडिविजुअल इंडिपेंडेंट नोड है। करेक्ट। आई होप यहां तक आपको याद है और समझते भी हो आप यहां तक कि क्या एग्जैक्टली हम लोगों ने डिस्कस किया था। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, टुडे वी आर गोइंग टू मेक वन एजेंट मोर सोफिस्टिकेटेड। आप एक एजेंट को उठाएंगे यहां पे, फॉर एग्जाम्पल आई एम गोना पिक एक्सप्लेनेशन एजेंट, और मैं आपको आज बताने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज जिसका नाम है सब एजेंट्स एंड सब ग्राफ। लेंग ग्राफ में कैसे काम करते हैं। सो टाइटल इज एक्चुअली सब एजेंट्स और उसके साथ में आपको समझना है सब ग्राफ क्या होता है। सो दीज आर द 2 थिंग्स वी हैव टू फोकस ऑन इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। ओके, तो व्हाट एग्जैक्टली सब एजेंट्स आर, व्हाट एग्जैक्टली सब ग्राफ आर, ये सब मैं आपको इस वीडियो में बताता हूं। बट बिफोर गोइंग टू टॉक अबाउट द टॉपिक एग्जैक्टली, समझते हैं कि हम लोगों को ये चाहिए क्यों। ठीक है, देखो अभी क्या है ना, हमारे पास यहाँ पे लेट्स से एक एक्सप्लेनेशन एजेंट है। ठीक है, व्हाट इफ एक्सप्लेनेशन एजेंट के भी मल्टीपल टास्क है। जस्ट इमेजिन a node, a particular node does not have to represent a complete piece of work. जरूरी नहीं है कि एक सब एजेंट, ये जो एक्सप्लेनेशन एजेंट है, इट्स लाइक अ सब एजेंट, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसी से आप सारा काम करा लोगे। एक्सप्लेनेशन के भी हो सकता है 4 से 5 काम है। वो 4 से 5 काम क्या क्या हो सकते हैं कि ये एनालाइज भी करता है, कुछ जनरेट भी करता है और फिर वैलिडेट भी करता है। एक्सप्लेनेशन एजेंट के 3-4 टास्क हैं जो आपको कराने। अब आप सोच रहे हो मैं एक ही एजेंट से 4 काम करा लेता हूं। A particular node can itself be a backed by an entire LangGraph workflow. ये जो एक्सप्लेनेशन एजेंट आप देख रहे हो ना, इस पूरे को समझो आप इंटायर इसका एक इंडिपेंडेंट LangGraph में वर्कफ्लो बना सकते हो। दैट्स वेयर यू टॉक अबाउट सब ग्राफ एंड सब एजेंट्स। तो यहां पे हम इन 2 चीजों के बारे में बात करते हैं। ठीक है, सब ग्राफ एंड सब एजेंट्स। So we're going to talk about the connection between subgraph and subagent, but पहले उसको इंडिपेंडेंटली समझते हैं कि सबग्राफ क्या होता है और सब एजेंट क्या होता है। देखो, नॉर्मल ग्राफ आप समझते हो क्या होता है। नॉर्मल ग्राफ में एक नोड होती है। फॉर एग्जाम्पल देयर इज अ नोड ए, देन इट माइट बी कनेक्टेड टू नोड बी एंड नोड बी इज कनेक्टेड टू नोड सी। ऐसे करके आपके पास 3 नोड है। ये नॉर्मल ग्राफ होता है। लेकिन जो सब ग्राफ होता है ना, सब ग्राफ के अंदर आप समझना कैसे होता है कि देयर इज अ मेन ग्राफ, देयर इज अ मेन ग्राफ। अभी जो मेन ग्राफ होगा इसके अंदर आप एक सब ग्राफ बना सकते हो। जस्ट इमेजिन, आप इसके अंदर क्या कर सकते हो, एक सब ग्राफ बना सकते हो। और ये जो सब ग्राफ होगा ना, इस सब ग्राफ के अंदर इसकी खुद की नोड्स होंगी। इसकी खुद की नोड ए होगी और वो शायद किसी बी से कनेक्टेड है और बी शायद किसी सी से कनेक्टेड है। एंड देन फाइनली दिस पर्टिकुलर वन इज माइट बी कनेक्टेड टू नेक्स्ट नोड। बात समझ आई आपको मैंने क्या किया कि मेरा एक नोड है, अब उस नोड के साथ आप एक इंडिपेंडेंट अलग से ग्राफ भी अटैच कर सकते हो। सो मेन ग्राफ डज नॉट नीड टू नो अबाउट एवरी इंटरनल स्टेप। उसको जरूरत नहीं है कि नोड ए बी सब ग्राफ में क्या कर रहे हैं, डजंट मैटर टू इट। आई होप इट मेक सेंस टू यू। तो व्हेन यू टॉक अबाउट एक्चुअली दी सब ग्राफ कॉन्सेप्ट, तो वहां पर आप एक पर्टिकुलर ग्राफ के अंदर एक और छोटा सा सब ग्राफ बना सकते हो और उसको सेग्रीगेट कर सकते हो छोटे छोटे टास्क के अंदर। देन व्हाट इज अ सब एजेंट। देखो, अब सब एजेंट बेसिकली क्या होते हैं। अभी एक एक्सप्लेनेशन एजेंट ही तो है। अब उसी एजेंट के अंदर जब आप सब ग्राफ बनाओगे तो जो नोड्स बनाओगे, सब नोड्स आप बनाओगे, वो सब एजेंट्स ही तो बनेंगे आपके। सो अ सब एजेंट इज नथिंग, इट्स एन एजेंट whose internal behavior is actually implemented as its own graph. तो
इंस्टेड ऑफ कि मैं एक्सप्लेनेशन एजेंट के ऊपर एक एलएलएम कॉल लगाऊं, व्हाट आई बी हैविंग इज आई शो यू। अब हमारा डायग्राम कुछ ऐसा होगा, देखो जो आर्किटेक्चर होगा इट्स गोइंग टू बी समथिंग लाइक कि देयर विल बी एक्सप्लेनेशन एजेंट, ठीक है, एक्सप्लेनेशन एजेंट पहले भी था अभी भी होगा, ठीक है। नाउ आफ्टर द एक्सप्लेनेशन एजेंट वी विल बी हैविंग एक्सप्लेनेशन ग्राफ। आपके पास क्या होगा, एक्सप्लेनेशन ग्राफ होगा। नाउ इनसाइड दिस एक्सप्लेनेशन ग्राफ I will be having, let me write it here first. This is explanation graph. ठीक है, अब ये जो एक्सप्लेनेशन ग्राफ है ना, यहां पे मैं अपने सब एजेंट्स बनाऊंगा। जैसे कि एक होगा मेरे पास एनालाइज रिक्वेस्ट, ओके, और फिर इसके बाद मैं बनाऊंगा दूसरा, लेट इट बी generate answer, sorry, it's going to be generate answer. That's how we are going to make this. I hope you are able to understand कि क्या कर रहे हैं। मैं इसको थोड़ा सा विंडो को एक्सटेंड करता हूं नीचे तक so that we can see properly till here। ठीक है, तो तीसरी चीज मेरे को क्या चाहिए, I need one more third agent. Let's name it as validate answer. That is validate answer. अब सोचो एक एक्सप्लेनेशन एजेंट है। अब बड़ी पिक्चर देखो ना आप, अभी जो कुछ था पहले सब कुछ वैसा ही रहेगा, जैसा आर्किटेक्चर था ऊपर से लेके नीचे तक वैसा ही रहेगा। बट नाउ व्हाट आई एम इंट्रोड्यूसिंग इज वन एक्सप्लेनेशन एजेंट। अब ये जो एक्सप्लेनेशन एजेंट है आपके पास, इस एजेंट को आप पर्टिकुलरली एक सब ग्राफ दे दे रहे हो, दिस एक्सप्लेनेशन ग्राफ, ठीक है। अब ये ग्राफ के अंदर एक एनालाइज रिक्वेस्ट सब एजेंट होगा, वो जनरेट आंसर से कनेक्ट करेगा, जनरेट आंसर वैलिडेट आंसर से कनेक्ट करेगा। दीज आर गोइंग टू बी माय सब एजेंट्स एंड द मेन सुपरवाइजर, जो मेन एजेंट ऑर्केस्ट्रेशन है, उसको बताने की आपको कोई जरूरत नहीं है कि सब एजेंट्स हैं, सब एजेंट्स को चलाना है। उसको सिर्फ एक्सप्लेनेशन एजेंट से कनेक्ट करना है। एक्सप्लेनेशन एजेंट का काम है अपने इंडिपेंडेंट ग्राफ को रन करना और उस ग्राफ के अंदर जो सब एजेंट्स बनाए उनको रन करना। सो नाउ यू टॉक अबाउट कि लाइक आप इनमें से किसको बनाना चाहते हो। सो आई एम राइट नाउ गोइंग विद द एक्सप्लेनेशन एजेंट। आप किसी और एजेंट को भी सब एजेंट्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। सो राइट नाउ माय प्रायोरिटी सिंपल, आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द एक्सप्लेनेशन एजेंट। आई होप इट मेक्स सेंस टू यू। इफ यू वांट आई कैन क्विकली टेल यू कि अब हमारा करंट आर्किटेक्चर क्या है। जस्ट लुक एट दिस केयरफुली। सो द वेरी फर्स्ट थिंग यू डू इज स्टार्ट, ठीक है। सो वंस यू स्टार्ट देन यू गो टू रिक्वायरमेंट एनालाइजर। स्टार्ट करके आप किधर जाते हो, रिक्वायरमेंट एनालाइजर के पास। रिक्वायरमेंट एनालाइजर किसके पास जाता है, प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट के पास, ओके। प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट किसके पास जाता है, प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट के पास अब दो चीजें हैं अगर आपको याद है तो, देयर आर टू थिंग्स जो प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट के पास आती हैं। वन इज अ फाइल रीडर, यहां पे हमने टूल्स कनेक्ट किए थे, इफ यू रिमेंबर देयर इज अ फाइल रीडर टूल जो हमने बनाया था, और हमने एक डिपेंडेंसी एनालाइजर बनाया था, ठीक है। ये दो चीजें आपने यहां पर बिल्ड की थी। तो प्रोजेक्ट कॉन्टेक्स्ट कनेक्ट करता है इन दोनों के साथ। अब फाइल रीडर और ये दोनों का हम कॉन्टेक्स्ट करते हैं मर्ज, ठीक है। इसके बाद क्या करते हैं हम, मर्ज कॉन्टेक्स्ट, और कॉन्टेक्स्ट मर्ज करने के बाद हम फाइनली आते हैं प्रॉम्प्ट जनरेटर की तरफ, ठीक है। इसके बाद किधर आते हैं, प्रॉम्प्ट जनरेटर। और प्रॉम्प्ट जनरेटर के बाद क्या आता है, इसके बाद आता है सुपरवाइजर, यानी कि एजेंट का ऑर्केस्ट्रेशन। सुपरवाइजर के बाद क्या आता है, सुपरवाइजर के बाद आपके एजेंट्स आते हैं, जैसे रिव्यूअर आ गया, सुपरवाइजर आया, इसके बाद मेरे एजेंट्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल रिव्यूअर। इसके बाद फिर से सुपरवाइजर आता है, फिर आपका फॉर्मेटर आता है एंड ऑल, मैं नहीं लिख रहा हूं वो सब, आई एम डायरेक्टली मेंशनिंग हियर। फिर फाइनली वी हैव द एंड। ऐसा कुछ दिखता है आपका करंट जो
आर्किटेक्चर है, दिस व्हाट द करंट आर्किटेक्चर ऑफ आवर एप्लीकेशन इज। आई होप इट मेक सेंस टू यू कि अभी तक हम क्या क्या कर चुके हैं, एंड दिस इज द करंट आर्किटेक्चर वी हैव। लेकिन अब इसमें जैसे हमारे पास एक जगह पे कहीं पे एक्सप्लेनेशन एजेंट है, उसको इंटरनली मैं छोटे छोटे मॉड्यूल्स में तोड़ने वाला हूँ, उसको मैं छोटे छोटे सब एजेंट्स में डिवाइड करने वाला हूँ। ओके, कोडिंग के लिए क्या चेंजेस करने हैं, लेट्स गो टू VS कोड। यहां पे आते हैं। सो इन VS कोड व्हाट डू वी हैव, एजेंट, MCP, मेमोरी, ये सब कुछ ऑलरेडी अवेलेबल है। तो लेट मी क्रिएट अ न्यू फोल्डर, लेट्स नेम इट एज सब ग्राफ। ओके, सब ग्राफ के नाम से एक फोल्डर बनाते हैं और इसमें एक फाइल बनाते हैं, लेट्स नेम इट एज एक्सप्लेनेशन एजेंट डॉट py। इसके अलावा मेरे को 3 छोटे छोटे नोड्स भी बनाने हैं, तो दैट नोड आई विल क्रिएट इन द नोड्स फोल्डर। क्या क्या नोड बनेंगी, एक होगा आपका एनालाइज एक्सप्लेनेशन डॉट py, एक होगा आपका जनरेट एक्सप्लेनेशन डॉट py, और एक नोड होगा आपका वैलिडेट एक्सप्लेनेशन डॉट py। सो आई एम गोना क्रिएट दीज 3 सब नोड्स। ओके, तो ऐसा कुछ हम लोगों को बनाना है। नाउ द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि ये सब चीजें जब आप बनाओगे तो सीक्वेंशियली कैसे उसको आइडियली इंप्लीमेंट करना चाहिए, तो उसके लिए एक एक करके चलते हैं। स्टेप नंबर 1 इज कि आप अपना सब ग्राफ का एक स्टेट बिल्ड करोगे। सो वी आर गोइंग टू क्रिएट दी सेपरेट स्टेट फॉर सब ग्राफ। अभी देखो, स्टेट अगर आपको याद है, देयर इज अ स्टेट डॉट py, ये आपके पूरे जो ग्राफ है ना उसका स्टेट है, ये पूरे ग्राफ का स्टेट है। लेकिन जो सब ग्राफ है ना उसका आप अलग से स्टेट बनाओगे एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ के लिए। मेक सेंस? तो सब ग्राफ में हमने यहां पे एक्सप्लेनेशन एजेंट बनाया ना, सिमिलरली व्हाट यू कैन डू इज एक्सप्लेनेशन स्टेट। यहां पे आपको क्या बनाना चाहिए, एक्सप्लेनेशन स्टेट डॉट py। ओके, तो इसके अंदर चलते हैं पहले। तो आई एम गोना मेंशन दैट दिस इज द स्टेट यूज्ड बाय एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ। ओके, फाइल का नाम मैंने नहीं लिखा है, तो आई कैन मेंशन दिस इज द एक्सप्लेनेशन state। Okay, so this is the state that is being used by the explanation subgraph। Now what are the responsibilities कि ये जो subgraph होगा इसके खुद के internal state होंगे, because it represent an independent workflow। तो मैं क्या इसके अंदर करने वाला हूं, from typing import optional and then from typing extension import type dictionary। ये दो चीजें आपको चाहिए। जैसे स्टेट डॉट py थी ना, देखो यहाँ पे भी तो टाइप डिक्शनरी था और ऑप्शनल था, वैसे ही आपने जैसे यहाँ पे एक रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं, यहाँ पे आपने ग्राफ स्टेट बनाया था। तो मेरा जो मेन जो प्राइमरी ग्राफ है ये उसका स्टेट है, जिसमें कि वो पूरे ग्राफ का स्टेट स्टोर करता है और शेयर करता है। तो अब सब एजेंट्स के लिए, सब ग्राफ के लिए मैं यहाँ पे अलग से एक क्लास बनाऊंगा, इसका नाम रखेंगे एक्सप्लेनेशन स्टेट। करेक्ट? ठीक है, तो अब इसमें मैं कॉमेंट में जाके लिखता हूं, this is the shared state used inside the explanation subgraph। ठीक है, अब इसको आपको ओरिजिनल यूजर की जो क्वेरी है ना पहले वो देनी पड़ेगी। तो आई एम ओके विद दिस कि हाँ मेरे को ये वेरिएबल चाहिए। इसके अलावा मेरे को रिक्वायरमेंट एनालिसिस नहीं, मेरे को यहाँ पे एक्सप्लेनेशन का एनालिसिस चाहिए। तो लेट मी क्रिएट इट। आई डोंट थिंक इसने ठीक से बना के दिया है मेरे को कोड, तो लेट मी गो स्टेप बाय स्टेप। सो फर्स्ट आई नीड ओरिजिनल यूजर रिक्वायरमेंट, उसके लिए एक वेरिएबल बनाते हैं यूजर क्वेरी। नेक्स्ट वेरिएबल आई एम गोना क्रिएट फॉर प्रॉम्प्ट जनरेटेड बाय द मेन ग्राफ। ठीक है, वो आपका जनरेटेड प्रॉम्प्ट नाम के एक वेरिएबल में आप रख सकते हो, उसका डेटा टाइप str होगा। ठीक है, then next I want is the analysis performed inside the subgraph। ठीक है, क्योंकि जब आप इस पे आओगे तो यू विल सी हियर व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट कि यहां पे एनालाइज रिक्वेस्ट जैसा कुछ होगा, करेक्ट, जनरेट आंसर जैसा कुछ होगा। तो एनालिसिस जो परफॉर्म करने वाले हैं उसके लिए आई टेक अ वेरिएबल एक्सप्लेनेशन एनालिसिस ऑप्शनल, परफेक्ट। Then I need explanation generated
इनसाइड द सब ग्राफ। अभी क्या ना, को पायलट को नहीं पता मुझे क्या सब एजेंट्स बनानी है, तो इसलिए वो उल्टे सीधे हिंट दे रहा है, ठीक है। तो नाउ आई हैव एक्सप्लेनेशन, रिजल्ट मुझे नहीं रखना है, आई विल जस्ट मेक इट एक्सप्लेनेशन, दैट्स इट, ठीक है। तो एनालिसिस परफॉर्म आ गया, एक्सप्लेनेशन जनरेटेड आ गया, इसके बाद तीसरा क्या था आपका, रिजल्ट्स को वैलिडेट करना था आपको। तो लेट मी पुट द थर्ड वन, दैट इज वैलिडेशन रिजल्ट। उसके लिए आपको तीसरा वेरिएबल डिफाइन कर लेना है, वैलिडेशन रिजल्ट, एंड वी आर डन। सी I hope you understand why we are creating another state. See, our main graph has already this graph state, ठीक है, उसके पास ऑलरेडी ये है। So you can show here कि मेन ग्राफ है, मेन ग्राफ के साथ एक्सप्लेनेशन एजेंट कनेक्टेड है, बट अगेन एक्सप्लेनेशन एजेंट का मेन ग्राफ से कुछ भी नहीं पिक करना है, उसका इंडिपेंडेंट आप एक सब ग्राफ बना रहे हो, तो सब ग्राफ डज नॉट नीड टू नो अबाउट दी एवरी फील्ड दैट ग्राफ स्टेट इज हैविंग, उसको नहीं चाहिए। इट ओनली रिसीव द इंफॉर्मेशन इट नीड्स, वो सिर्फ एक्सप्लेनेशन से उस डेटा को उठाए, इंफॉर्मेशन को उठाए, करेक्ट। चलो नेक्स्ट विल क्रिएट द फर्स्ट इंटरनल नोड। तो एक एक करके चलते हैं, जैसे हम आते हैं सबसे पहले अपने एनालिसिस में। तो दिस इज द एनालाइज एक्सप्लेनेशन डॉट पी वाई, दिस इज द नोड। अब ये छोटे छोटे नोड्स बनाने हैं आपने, ठीक है। एनालाइज एक्सप्लेनेशन, दिस नोड हैज अ वेरी स्मॉल रेस्पॉन्सिबिलिटी। वो क्या है? It takes the explanation generated by the subgraph and performs a simple analysis on it. The analysis is then stored. Perfect. यही मेरे को चाहिए, ठीक है। तो क्या करना है मेरे को? Let's start step by step from subgraph dot explanation state, import explanation state. आ गया? Then I'll create a method def analyze explanation state. Yes, I want this. इतना बड़ा मेरे को डॉक स्ट्रिंग नहीं लिखना है, आई टेक सिंपल कि इसका काम है एनालाइज द एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। ओके, प्रिंट स्टेटमेंट करते हैं, जैसे हिंट में नहीं दे रहा है प्रिंट एंड ऑल, तो लेट मी जस्ट गो टू एनी ऑफ द नोड। कोई नोड ओपन करो, देखो हर नोड में ना मैंने प्रॉपर प्रिंट स्टेटमेंट फॉलो किया है, ये वाला, दिस इज द कॉमन आई वांट टू फॉलो। सेम थिंग हियर, ठीक है। ये आ गया प्रिंट स्टेटमेंट। नाउ वंस यू हैव प्रिंट स्टेटमेंट, पहली चीज आपको चाहिए स्टेट में से क्या निकाल के लेके आओ, यूजर का क्वेरी। ओके, देन व्हाट आई कैन डू इज, ठीक है, उसको प्रिंट करते हैं एक बार। उसको प्रिंट नहीं कर रहे, आई जस्ट वांट टू ऐड वन प्रिंट स्टेटमेंट, एनालाइजिंग एक्सप्लेनेशन, लेट्स कीप इट रिक्वायर्ड। यूजर क्वेरी मुझे प्रिंट नहीं करना है, ठीक है। आई जस्ट वांट टू प्रिंट एनालाइजिंग एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड। नाउ लेट्स क्रिएट वन प्रॉम्प्ट, एनालिसिस इज इक्वल्स टू, अब आपको एक प्रॉम्प्ट देना है। अब उस प्रॉम्प्ट में देखो क्या लिखते हैं, द यूजर wants an explanation for the following request, और following request क्या है, user query. Then the explanation should be clear and beginner friendly, then technically accurate, then structured step by step। ये मेरे को ऐसा कुछ चाहिए, ठीक, बस। देन एंटर, प्रिंट एक्सप्लेनेशन एनालिसिस कंप्लीटेड। ओके, ये मैंने यहां तक लिखा। अब इसके बाद आप क्या करोगे, यू सिंपली रिटर्न, you simply return explanation analysis colon analysis, that's it। इतना काम करना है आपको एनालाइज एक्सप्लेनेशन फंक्शन के अंदर। इसको बहुत सिंपल रखना है, कोई कॉम्प्लिकेट करना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं किया। अगर आप ध्यान से देखो ना, शुरू की 3 लाइन में प्रिंट है, यहां पे आपने स्टेट से जो एक्सप्लेनेशन का स्टेट अलग से बनाया, वहां से आपने यूजर की क्वेरी को फेच किया, एक प्रॉम्प्ट रेडी किया, और आपने एक एक्सप्लेनेशन एनालिसिस के सामने ये प्रॉम्प्ट डाल दिया, दैट्स
सी द गोल टुडे इज नॉट टू बिल्ड अनदर सोफिस्टिकेटेड एआई एजेंट, वो अलग से कोई एआई एजेंट नहीं बनाना, इट इज जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट कि सब एजेंट के साथ आप कैसे काम करते हो, सब ग्राफ के साथ आप कैसे काम करते हो. सो दिस इज द फर्स्ट इंटरनल नोड that simply established that the sub agent has its own workflow, its own state. अभी तक जितने भी नोड थे वो इस ग्राफ स्टेट को यूज कर रहे थे, लेकिन अभी अब जो हम नोड्स बना रहे हैं वो अब किसको यूज करेंगे, दे विल बी यूजिंग एक्सप्लेनेशन स्टेट, जो कि अलग स्टेट हमने बनाया. आई होप इट मेक सेंस टू यू. चलो अब चलते हैं जनरेट एक्सप्लेनेशन की तरफ. ओके, generate explanation node, this response is this. So I think it's okay ki this node is responsible for generating explanation based on blah blah blah. ठीक है. Now the first thing I need explanation agent, second I need LLM. Import invoke LLM. ठीक है, एक इन्वॉक एलएलएम नाम का मेरे को मेथड चाहिए जो हमने यहाँ पे ऑलरेडी बनाया हुआ है. सिंपल क्या करता है, जेमिनाई को कॉल करता है अपना. ओके, नाउ लेट्स क्रिएट द मेथड जनरेट एक्सप्लेनेशन. और इसके अंदर आप क्या पास करोगे, स्टेट एक्सप्लेनेशन स्टेट. इसका वेरिएबल का नाम भी ना एक्सप्लेनेशन स्टेट रखते हैं. ओके, then what I'm gonna do is generate the explanation. Again वही 3 प्रिंट स्टेटमेंट लेके आओ, कॉपी करो, पेस्ट करो. देन इतना करने के बाद लेट्स प्रिंट जनरेटिंग एक्सप्लेनेशन. एंटर. इसका प्रॉम्प्ट रेडी करते हैं. And then one F here. अब इसके प्रॉम्प्ट में चल के लिखते हैं you are an expert technical trainer. Okay. Generate a clear and beginner friendly explanation based on the following एनालिसिस. अब ये फॉलोइंग एनालिसिस कहां से आ रहा है, पिछले वाले एजेंट से, सब एजेंट बनाया ना अभी, वहां से आ रहा है. तो वो कैसे निकालेंगे हम, स्टेट एक्सप्लेनेशन स्टेट, इसके अंदर क्या अवेलेबल है, एक्सप्लेनेशन एनालिसिस, ये अवेलेबल है. ओके, इसके साथ में आपको अटैच करनी है ओरिजिनल यूजर की रिक्वेस्ट. क्या थी, ओरिजिनल यूजर रिक्वेस्ट. तो वो आपने जाके कर देनी है अटैच फ्रॉम द एक्सप्लेनेशन एजेंट. तो क्या नाम है हमारे उसका, दैट इज यूजर क्वेरी. ये आ गया यूजर का क्वेरी. अब इसको कुछ गाइडलाइंस दे दो अच्छी अच्छी, ताकि आपका प्रॉम्प्ट अच्छा होगा तो आउटपुट भी अच्छा आएगा. गाइडलाइंस में आई विल स्टार्ट राइटिंग, फॉर एग्जांपल एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट इन सिंपल लैंग्वेज, पहला काम. दूसरा, ब्रेक कॉम्प्लेक्स आइडियाज इनटू स्मॉलर steps. तीसरा, use a real world analogy where appropriate, not everywhere. Okay, then include practical examples where useful. ये सारी बातें आप प्रॉम्प्ट में लिखो. keep the explanation technically accurate, कुछ हेल्यूसिनेट ना करे, इन सब चीजों का ध्यान आपको रखना है थ्रू प्रॉम्प्ट्स ओनली. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिटर्न ओनली द एक्सप्लेनेशन, नॉट अननेसेसरीली एवरीथिंग. दैट्स इट, दैट्स माय प्रॉम्प्ट फॉर जनरेटिंग द एक्सप्लेनेशन पार्ट. ये आपका प्रॉम्प्ट रेडी है. नाउ यू कॉल रिस्पॉन्स इज इक्वल्स टू LLM इन्वोक LLM. इसके अंदर आप पास करो प्रॉम्प्ट. ठीक है, प्रॉम्प्ट गया, यहां से आप LLM को कॉल करो, जेमिनाई को, वो आपके लिए एक रिस्पॉन्स रेडी करेगा. एंड देन यू कैन प्रिंट. क्या प्रिंट करना है मेरे को, एक्सप्लेनेशन जनरेटेड सक्सेसफुली. ठीक है, ये प्रिंट हो गया अपना. एंड व्हाट इट नीड्स टू रिटर्न इज एक्सप्लेनेशन
और एक्सप्लेनेशन के सामने होगा रिस्पॉन्स डॉट कॉन्टेंट। इतना मेरे को यहां से रिटर्न कर देना है। दैट्स इट। नाउ सिंपली वी हैव द सब ग्राफ रेडी। अभी आपका एक लास्ट बचा है, तो अभी आपके पास एनालाइज हुआ, पहले एनालाइज एक्सप्लेनेशन हुआ, उसके साथ आपने जनरेट एक्सप्लेनेशन को कनेक्ट कर दिया एंड द स्टेट फ्लोज इंटरनली कि एक एक्सप्लेनेशन स्टेट होगा। एक्सप्लेनेशन स्टेट को आपने कनेक्ट किया एक्सप्लेनेशन एनालिसिस के साथ और फिर उसको एक्सप्लेनेशन नोड के साथ। आई होप इट मेक सेंस टू यू। अब आ जाओ स्टेप नंबर 4, दैट इज द वैलिडेट एक्सप्लेनेशन। तो वैलिडेट एक्सप्लेनेशन में आते हैं। एक्चुअली मुझे ना एक छोटा सा काम करना चाहिए था, आई डिड वन मिस्टेक। ये जो नोट्स हमने बनाई ना, नोट्स फोल्डर में बना दिया। आई विल डू वन थिंग, सब ग्राफ में जाके एक फोल्डर बनाओ, इसका नाम रखो नोट्स, और यहां से नोट्स उठाओ और इनको इस नोट्स फोल्डर में डाल दो। देन एनालाइज एक्सप्लेनेशन हो गया। जनरेट एक्सप्लेनेशन किधर है हमारा, दिस वन, और लास्ट में वैलिडेट एक्सप्लेनेशन। तो इनको उठा के ना मैंने सब ग्राफ के अंदर एक नोट्स फोल्डर बनाया, वहां रखा है। ओके, कुछ चेंज नहीं करना कोड में, बस फाइल को मैंने सही जगह पे मूव कर दिया है। उनको एक्चुअल नोट्स डायरेक्टरी से, क्योंकि वो प्राइमरी नोट नहीं है ना, तो नोट्स फोल्डर में तो आपकी सारी प्राइमरी नोट्स हैं, तो आपकी जो सब ग्राफ है उसकी जो नोट्स है वो अलग फोल्डर में हम मेंटेन करेंगे। ओके, चलो नाउ लेट्स गो टू दिस वैलिडेट एक्सप्लेनेशन नोड। वैलिडेट एक्सप्लेनेशन नोड। अब इस नोड का काम क्या है? सो दिस नोड इज गोइंग टू बेसिकली performs a basic validation of the explanation. That's it. That is generated by previous node. Generated by previous node. ये उसके ऊपर क्या करना है? बेसिक वैलिडेशन ही तो करना है। ये इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ, यहां पे लिखते हैं इट इज पार्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ। ठीक है, किसका पार्ट है? एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ का। तो क्या इंपोर्ट करना पड़ेगा? फ्रॉम सब ग्राफ डॉट एक्सप्लेनेशन स्टेट। यहां से मुझे इंपोर्ट करना है एक्सप्लेनेशन स्टेट। लेट्स क्रिएट अ मेथड, वैलिडेट एक्सप्लेनेशन, देन स्टेट, एक्सप्लेनेशन स्टेट, एक डॉक स्ट्रिंग डाल दो, वैलिडेट दी जनरेटेड एक्सप्लेनेशन। डन। अब इसमें भी आपको वो 3 लाइन का प्रिंट स्टेटमेंट लिखना है, फिर ये आएगा, पेस्ट इट ओवर हियर। ठीक है, नाउ इंस्टेड ऑफ जनरेटिंग एक्सप्लेनेशन यहां पे क्या करोगे? वैलिडेटिंग एक्सप्लेनेशन। ओके, अच्छा हमने हर जगह AI असिस्टेंट लिखा हुआ है, ऑल्सो वी हैव टू गेट रिड ऑफ इट। वैलिडेट explanation. This is generate explanation. Then this is analyze explanation. Okay. Then validate पे आते हैं, validating explanation। उसके पहले एक वेरिएबल लेते हैं, explanation is equals to state.get, और गेट में आपने लिखा एक्सप्लेनेशन कॉमा डिफॉल्ट में वैल्यू नन डाल दो, खाली छोड़ दो। नाउ इफ नॉट एक्सप्लेनेशन, अब अगर एक्सप्लेनेशन है ही नहीं अवेलेबल तो क्या करूं मैं? तो आई टेक अ वेरिएबल वैलिडेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू वैलिडेशन फेल्ड कर देते हैं यहां पे। ठीक है, इन केस नो एक्सप्लेनेशन इज प्रोवाइडेड। तो अगर यहां तक कोड पहुंचा ही नहीं है, मेरा AI का रिस्पॉन्स पहुंचा ही नहीं है, तो उस केस में आप क्या करोगे? यू जस्ट पुट द वैलिडेशन रिजल्ट कि हाँ वैलिडेशन फेल हो गया। एलिफ लेंथ चेक करो, एक्सप्लेनेशन डॉट स्ट्रिप करो और उसको चेक करो इफ इट इज लेस देन 20 है। इसका मतलब क्या है? एक्सप्लेनेशन इज टू शॉर्ट। ये मैं सब कुछ एज केसेस हैंडल कर रहा हूं यहां पे। तो वैलिडेशन रिजल्ट इज इक्वल्स टू, हम लिख कर आते हैं वैलिडेशन फेल्ड, एक्सप्लेनेशन इज टू शॉर्ट। ऐसा भी तो हो सकता है, छोटी मोटी एक्सप्लेनेशन जनरेट कर दी है, वो भी नहीं चाहिए हमको। नाउ इफ एवरीथिंग इज ओके देन एल्स वैलिडेशन रिजल्ट, वैलिडेट रिजल्ट इज इक्वल्स टू
You simply write here validation successful, explanation is ready, and we are done. ये हो गया मेरा else part, and then you can print the validation result. उसको प्रिंट करने के लिए आपको यहां से रिटर्न करना पड़ेगा. एक्चुअली ये नहीं करना चाहिए. अच्छा ठीक है, करते हैं. इसकी जगह आप इसके लिए जस्ट टेक अ वेरिएबल वैलिडेट रिजल्ट, और यहां से क्या रिटर्न करेंगे, वैलिडेशन रिजल्ट इज इक्वल्स टू वैलिडेशन रिजल्ट. ये अपना स्टेट अपडेट हो गया. यहां पे इक्वल्स टू नहीं, कॉलन आएगा. Our internal subgraph is now completely accurate and up to date. अभी देखो सबग्राफ बन गया है, और सबग्राफ के अंदर अपने 3 छोटे छोटे एजेंट रेडी हैं. ठीक है, तो जैसे ही एक्सप्लेनेशन एजेंट चलेगा, इमीडिएटली उसके पास 3 सब एजेंट है. एनालाइज द एक्सप्लेनेशन, जनरेट द एक्सप्लेनेशन एंड वैलिडेट द एक्सप्लेनेशन. 3 एजेंट बनाए, तीनों को सब एजेंट को रेडी किया. नाउ यू नो कि यहाँ कुछ अलग नहीं कर रहे हैं, बस चीजों को कनेक्ट करना आना चाहिए. करेक्ट. चलो आगे बढ़ते हैं. नाउ यू हैव दी सबग्राफ, नोड्स, एक्सप्लेनेशन, स्टेट, वो सारी चीजें हमने यहां पे बना के रख ली है. एक्सप्लेनेशन एजेंट बनाया था मैंने, आई डोंट रिमेंबर व्हाई. आई विल सी इफ आई विल बी डूइंग समथिंग विद इट. तो यहां तक हो गया. नाउ वी हैव टू क्रिएट द एक्सप्लेनेशन सबग्राफ. वेयर इट इज, वी डोंट हैव इट. ओके, we have to actually create one explanation subgraph. Okay, let me close unnecessary files. Okay, तो you only have explanation state, जहां पे आपने अपना सबग्राफ का स्टेट बना लिया, और ये मेरे 3 सब एजेंट्स हो गए. Now you need a subgraph. तो सबग्राफ फोल्डर में जाके will create a new file explanation subgraph.py. ठीक है, ये एक्सप्लेनेशन जो एजेंट आप बना रहे हो उसके लिए जो सब ग्राफ बनेगा, दैट्स व्हाट आई एम क्रिएटिंग. सो दिस इज एक्सप्लेनेशन subgraph. What this file is doing, this file defines and compiles the internal workflow. ठीक है, इसका काम है उस इंटरनल वर्कफ्लो को चलाना, दैट इज यूज्ड बाय द एक्सप्लेनेशन सब एजेंट. ओके, आई होप इट डज मेक सेंस टू यू. अब इंटरनल वर्कफ्लो क्या है, एनालाइज द एक्सप्लेनेशन, जनरेट द एक्सप्लेनेशन एंड वैलिडेट द एक्सप्लेनेशन. ये इंटरनल वर्कफ्लो है. ओके, तो शुरू करते हैं. फ्रॉम laying graph dot graph import state graph comma start comma end. यहां पे देख रहे हो सब ग्राफ अलग बनेगा. इफ यू वांट टू रेफर यू कैन गो बैक टू ग्राफ डॉट पी वाई. ये आपका एक्चुअल ग्राफ डॉट पी वाई है, जहां पे नोड्स ग्राफ पूरा अटैच करके आपने अच्छे से बनाना सीखा है अभी तक, लेकिन अभी हम सब ग्राफ बना रहे हैं. देन फ्रॉम सब ग्राफ्स डॉट एक्सप्लेनेशन स्टेट इंपोर्ट एक्सप्लेनेशन स्टेट. ठीक है जी, ये एक्सप्लेनेशन स्टेट आ गया. नाउ फ्रॉम सबग्राफ डॉट नोड्स डॉट एनालाइज एक्सप्लेनेशन इंपोर्ट एनालाइज एक्सप्लेनेशन. देन फ्रॉम सबग्राफ डॉट नोड्स डॉट generate explanation. Then from subgraph dot nodes dot validate explanation import validate explanation. परफेक्ट, ये इंपोर्ट हो गया मेरा. नाउ लेट्स क्रिएट दी सब ग्राफ. देखो, एक वेरिएबल लेते हैं बिल्डर. बिल्कुल ऐसा है जैसे ग्राफ बनाया था आपने. गो बैक टू ग्राफ डॉट पी वाई. बिल्डर बनाते हो, बिल्डर में नोड्स ऐड करते हो, एजेस ऐड करते हो. सेम थिंग आई एम डूइंग हियर. ओके, तो बिल्डर इज इक्वल्स टू स्टेट ग्राफ. उसमें स्टार्ट करते हैं एक्सप्लेनेशन स्टेट. पहले आप मेमोरी स्टेट मेंशन करो. नाउ यू रजिस्टर द इंटरनल नोड्स. रजिस्टर इंटरनल नोड्स. उसके लिए क्या करेंगे, बिल्डर डॉट एड नोड. तो पहले तो एक नोड होगी एनालाइज एक्सप्लेनेशन की, कॉमा एनालाइज एक्सप्लेनेशन. फिर अपनी बाकी नोड्स को भी रजिस्टर कर लो. सेकेंड वन इज गोइंग टू बी जनरेट एक्सप्लेनेशन. Then you write here generate explanation. Third one is going to be validate
एक्सप्लेनेशन कॉमा वैलिडेट एक्सप्लेनेशन। ठीक है, डन। नोट्स रेडी है अपने, 3 अपने छोटे छोटे नोट्स तैयार हो गए। व्हाट नेक्स्ट इज कनेक्ट देम। कनेक्ट इंटरनल वर्क फ्लो, इसको करते हैं कनेक्ट। तो बिल्डर डॉट एड एज, अब किसको किससे कनेक्ट करना है? सबसे पहले तो स्टार्ट आता है, स्टार्ट को कनेक्ट करते हैं हम एनालाइज एक्सप्लेनेशंस। ठीक है, अब इसके अंदर एनालाइज एक्सप्लेनेशन कनेक्ट होगा जनरेट से, तो बिल्डर डॉट एड एज एनालाइज एक्सप्लेनेशन इज गोना बी कनेक्टेड टू जनरेट एक्सप्लेनेशन। और जनरेट एक्सप्लेनेशन किससे कनेक्ट होगा? इट्स गोइंग टू बी कनेक्टेड विद वैलिडेशन, वैलिडेट एक्सप्लेनेशन। और वैलिडेट एक्सप्लेनेशन किससे कनेक्ट होगा? What do you think? End. That's going to be connected with end. Done. अब फाइनल स्टेप क्या होता है? पूरा नोड बनाने के बाद और उसको कनेक्ट करने के बाद कंपाइल द सब ग्राफ। ठीक है, आपको क्या करना है? एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ इज इक्वल्स टू बिल्डर डॉट कंपाइल एंड यू आर डन। That's it. Your subgraph is ready. So we have created exactly this model that we were discussing about. ठीक है, बस यहाँ पे अब ये सोचो कि एक एक्सप्लेनेशन एजेंट जिसकी हम बात कर रहे थे, उसके अंदर आपने 3 एजेंट्स बनाए, सब एजेंट्स, और उनको कनेक्ट कर दिया। नाउ यू नोटिस दैट वी हैव इट्स ओन, दिस एक्सप्लेनेशन एजेंट इज having its own state, its own subgraph, and this is an important part of today's section. ठीक है, नाउ यू अंडरस्टैंड द सब ग्राफ वर्सेस द मेन ग्राफ थिंग। अब आपकी मेन एप्लीकेशन है जिसके पास अपना ग्राफ है, ये मेन ग्राफ है पूरा, लेकिन जो सब ग्राफ है वो अलग है। तो 2 अलग अलग ग्राफ आप चला रहे हो। अब ये सब ग्राफ मेन का ही पार्ट बनेगा, बट मेन और सब ग्राफ को डायरेक्टली कनेक्ट करने की जरूरत नहीं है, हम एक एजेंट के थ्रू कनेक्ट कर रहे हैं। Perfect. Now you have the subgraph available, sub agent available, you have everything. What else you need to update? Explanation agent.py. So what I need to do is, we already had explanation agent. That's what I remember. ये जो पुराना explanation agent है, ये मैंने बनाया extra. I don't think we need this. I'm gonna delete this. तो हमारे पास ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन सब एजेंट है। ठीक है, सो वी हैव टू मेक श्योर फ्यू ऑफ द चेंजेस कि क्या क्या करना है। ग्राफ स्टेट है इसके पास, ओके, फ्रॉम सब ग्राफ डॉट एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ इंपोर्ट एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ। ठीक है, पहले एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ लेके आते हैं। अभी ये एक्सप्लेनेशन एजेंट यहां से हट जाएगा, मतलब इसके अंदर चेंजेस हो जाएंगे, पहले जैसा काम नहीं करेगा। जैसे यहाँ पे इन्वोक एलएलएम था, ये अब नहीं होगा। ओके, तो दिस इज एक्सप्लेनेशन एजेंट, अब ये सब एजेंट है। ओके, एक्सप्लेनेशन सब एजेंट है आपको। स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन, लेट मी रिमूव ऑल दीज थिंग्स। सो यू फर्स्ट प्रिंट। अब ऐसा क्यों कर रहे हैं हम एक्सप्लेनेशन एजेंट को? क्योंकि एक्सप्लेनेशन एजेंट से काम नहीं कराना है। एक्सप्लेनेशन एजेंट के अंडर में 3 एजेंट है जो काम करेंगे, तो इस एजेंट से जो आप पहले करा रहे थे वो आपको नहीं कराना है। रिमेंबर दिस, ओके। नाउ यू जस्ट प्रिंट स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ। ओके, नाउ लेट्स प्रिपेयर द इनपुट फॉर सब ग्राफ। कैसे प्रिपेयर करेंगे? लेट्स टेक अ वेरिएबल सब ग्राफ इनपुट इज इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट्स। पहले आएगी यूजर की क्वेरी। आपको वो सारे वेरिएबल डिफाइन करने पड़ेंगे ना, यहाँ पे जो आपके ग्राफ में स्टेट में आपने बनाए हैं, इधर किधर, इधर एक्सप्लेनेशन स्टेट में यूजर क्वेरी, जनरेटेड प्रॉम्प्ट, एक्सप्लेनेशन एनालिसिस, वैलिडेशन, ये सारी चीजें आपको यहाँ वेरिएबल में मेंशन करनी है। तो यू हैव यूजर क्वेरी, देन यू हैव जनरेटेड प्रॉम्प्ट, then you have explanation analysis. So you go to state,
explanation analysis. Explanation analysis is by default none. Okay. Then you need explanation, make it none. Then you have validate, results, make it none. Okay, let me cross check. User query, generated prompt, explanation analysis none. करेक्ट. ये हो गए अपने इनपुट सब ग्राफ के लिए. नाउ यू एग्जीक्यूट दी सब ग्राफ. हाउ डू यू एग्जीक्यूट? रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ डॉट इनवॉक. इनवॉक में क्या पास करना है मेरे को? सब ग्राफ का इन. यू आर डन. आपका सब ग्राफ का इनपुट आपने पास किया इधर. एंड नाउ यू कैन प्रिंट एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ completed. And then you finally return something. Let's name it as a draft response. और इसके सामने क्या आ जाएगा? रिजल्ट. और यहां से एक्सप्लेनेशन. ठीक है. एक्सप्लेनेशन बाय डिफॉल्ट नन किया था ना सेट, तो इसकी जो भी वैल्यू सेट होगी तो एक्सप्लेनेशन एनालिसिस होगा, फिर एक्सप्लेनेशन जनरेट होगा. ये जो जनरेट एक्सप्लेनेशन है ये पार्ट जनरेट होगा, उसका नाम आपने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन रखा है. करेक्टली क्रॉस चेक कर लेना. यहाँ पे एनालाइज है, एक्सप्लेनेशन एनालिसिस लिखा है हमने. एक्सप्लेनेशन एनालिसिस लिखा है. कलेक्ट वैलिडेट वाले में हमने वैलिडेशन रिजल्ट लिखा है और यहाँ पे भी वैलिडेशन रिजल्ट लिखा है. तो जो भी वैल्यूज उधर आएंगी अपना इधर हम उनको डिस्प्ले करा देंगे. यहाँ रिजल्ट है, उधर रिजल्ट है. मेक श्योर सेम होना चाहिए रिजल्ट. And we are done with it. So previously our execution explanation agent directly calling the Gemini part. अभी ऐसा नहीं है. अभी explanation agent का आपने सब ग्राफ बनाया हुआ है जिसमें कि हम Gemini को डायरेक्ट कॉल नहीं कर रहे हैं. जो सब ग्राफ है वो कॉल करेगा. That's it. ये रेडी हो गया आपका पूरा स्ट्रक्चर. Now you are completely ready to execute this particular example. Okay. What you can do like अभी मेन ग्राफ को भी टच करना बाकी है. ग्राफ को सब ग्राफ से कनेक्ट किया नहीं है. बट इफ यू वांट टू एग्जीक्यूट यू कैन एक्चुअली टेस्ट योर सब ग्राफ. ठीक है. व्हाट आई कैन डू इज क्रिएट अ सिंपल टेस्ट एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ डॉट पी वाई. ये जरूरी है, टेस्टिंग कर लेते हैं बाद में, नहीं तो एरर आता है. तो इन ऑर्डर टू टेस्ट इट फ्रॉम सब ग्राफ डॉट एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ यू इंपोर्ट एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ. ठीक है. टेस्ट इनपुट लेते हैं, उसके अंदर यूजर का क्वेरी, पुट एनी प्रॉम्प्ट हियर कि मेरे को क्या सर्च करना है. ओके, आई विल पुट हियर ओके. तो यूजर क्वेरी में आपने जाके लिखा लेट्स से एक्सप्लेन लिंक ग्राफ इन सिंपल टर्म्स. ये आपका प्रॉम्प्ट हो गया. एक जनरेटेड प्रॉम्प्ट ले लेते हैं हार्ड कोडेड. खुद से मैं एक जनरेटेड प्रॉम्प्ट लिख देता हूं कि यूजर ने क्या बोला. एक्सप्लेन लिंक ग्राफ इन सिंपल टर्म्स फॉर अ बिगिनर. Use a simple analogy and a practical example. ठीक है. ये मैंने एक छोटा सा जनरेटेड प्रॉम्प्ट भी डाल दिया. ओके, मेक सेंस. व्हाट नेक्स्ट? बाकी सब नन. एक्सप्लेनेशन एनालिसिस उसको क्या कर देते हैं? नन. देन एक्सप्लेनेशन को भी क्या कर दो? नन. एंड देन वैलिडेशन रिजल्ट को भी क्या कर दो? नन. डन टिल हियर. ये नन वगैरह सेट कर दिया हम लोगों ने. अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं. लेट्स प्रिंट टेस्टिंग एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ. ओके. तो उसको टेस्ट करने के लिए रिजल्ट इज इक्वल्स टू एक्सप्लेनेशन सब ग्राफ डॉट इनवॉक. इनवॉक में आप क्या पास कर दो? अपना टेस्ट इनपुट. और फिर फाइनली अब आप अपने रिजल्ट को डिस्प्ले कर सकते हो. बट अगेन यू प्रॉपरली प्रिंट एवरीथिंग कि सब ग्राफ का यहां पे रिजल्ट आ गया मेरे पास. नाउ इफ यू हैव द रिजल्ट देन प्रिंट. सबसे पहले लेट्स से मेरे को एक्सप्लेनेशन प्रिंट करना है. तो हाउ डू यू प्रिंट द एक्सप्लेनेशन पार्ट?
result explanation. Okay, then same for validation, print result validation result. ठीक है, I hope it's fine till here, and now we can test it out कि how it is working. Let's go to terminal. Let's go to CD, LangGraph, AI Coding Assistant, Python, and now I want to run the test explanation subgraph.py. Let me check कोई एरर तो नहीं है पूरे सबग्राफ में. इंपोर्ट वगैरह में तो आई डोंट थिंक कोई एरर आया, अदरवाइज तो अब तक एरर आ चुका होता है इंपोर्ट स्टेटमेंट में. नाउ इट इज एनालाइजिंग द एनालाइज एक्सप्लेनेशन, जनरेट एक्सप्लेनेशन, जनरेटिंग एक्सप्लेनेशन. परफेक्ट. एक्सप्लेनेशन एनालिसिस तो बहुत जल्दी कंप्लीट हो गया था क्योंकि वहां पे कोई एलएलएम कॉल नहीं था, वहां तो सिर्फ प्रॉम्प्ट बना था. Okay, now what it is saying कि list object has no attribute strip. Okay, it is because of the result might be. Let me go to this line. Explanation dot strip. ये बोल रहे कि जो आपका explanation variable है, if not explanation, I am expecting कि ये मेरे को string देगा, लेकिन ये बोल रहे कि ये एक list है, तो that I need to check. Let's simply do one thing here. Explanation ये बोल रहा है कि list है, list के जीरो इंडेक्स पे जाके I can test it out. I'm not sure देखो exactly कि जीरो इंडेक्स पे होगा ही होगा, otherwise तो you can do one thing, directly print explanation, you'll get to know क्या हो रहा है. ठीक है, चल गया तो चल गया, otherwise explanation print करके फिर चेक करते हैं. Let's wait for it. तो एक्सप्लेनेशन तो देखो डेफिनेटली जनरेट हुआ है. बस जनरेट करने के बाद मैंने एज्यूम किया कि वो मेरे को शायद यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप का डेटा दे देगा, तो स्ट्रिप मेथड चल जाएगा. बट वो बोल रहा है कि स्ट्रिप मेथड तो लिस्ट के साथ नहीं चलेगा. इसका मतलब ये कह रहा है एक्सप्लेनेशन वेरिएबल में लिस्ट आई है, इसमें स्ट्रिंग नहीं आया है. वही चेक करना है हमने. एंड वंस इट इज डन, इसके बाद हमें सब ग्राफ को अपने मेन ग्राफ से कनेक्ट करना है. ओके, दैट्स लिटिल बिट अनएक्सपेक्टेड. वो थोड़ा हाई स्पाइक वाला एक एरर आ जाता है जेमिनाई का कभी कभी. आई हैव टू एग्जीक्यूट इट अगेन. तो वो ठीक है, उसका जब तक ये चलता है, लेट्स डू वन थिंग. हम अपना काम पूरा करते हैं. हमें अब ग्राफ को सब ग्राफ से कनेक्ट करना है. दैट्स द लास्ट थिंग. ओके ओके, गो टू ग्राफ डॉट पी वाई. यहाँ पे एजेस हैं, सब कुछ है, कंडीशनल एजेस है हमारा. सुपरवाइजर का है, हियर इट इज. यहाँ पे एक्सप्लेनेशन एजेंट है. देखो ये रहा आपका एक्सप्लेनेशन एजेंट. एक्सप्लेनेशन एजेंट यहाँ पे कनेक्ट हुआ था. तो व्हाट आई हैव टू डू इज कंडीशनल एजेस. क्या कर सकते हैं यहाँ पे, ये भी मेरा एज इट इज रहेगा. आई डोंट थिंक वी हैव टू चेंज एनीथिंग इन दिस वन, क्योंकि ग्राफ में तो हम ऑलरेडी वहां पे सब ग्राफ बना ही चुके हैं. यहाँ पे हमारा ऑलरेडी एक्सप्लेनेशन एजेंट है, एंड आई डोंट थिंक आई हैव टू चेंज एनीथिंग विद इन द एक्सप्लेनेशन एजेंट. इट ऑलरेडी पॉइंट्स टू एक्सप्लेनेशन एजेंट, तो जरूरत नहीं है कुछ भी चेंज करने की, क्योंकि हमने इंटरनली एक्सप्लेनेशन एजेंट का जो कोड है वो ऑलरेडी अपडेट कर दिया है. तो सुपरवाइजर है, राउट फ्रॉम सुपरवाइजर है, एक्सप्लेनेशन एजेंट है. अब देखो मेन ग्राफ को बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि वहां पे ऑलरेडी एक एक्सप्लेनेशन एजेंट है, और एक्सप्लेनेशन एजेंट अपने आप में एक सब ग्राफ को पॉइंट कर रहा है. तो वी डोंट हैव टू डू एनीथिंग इन हियर. परफेक्ट, हमें कुछ चेंज नहीं करना, ये बिल्कुल सही है. तो हमारा कोड हो गया कंप्लीट. बस टेस्टिंग का प्रॉब्लम है. अब टेस्टिंग के लिए देखो इट इज सेइंग कि हाई स्पाइक आ रहा है एंड ऑल मॉडल इज करंटली एक्सपीरियंसिंग हाई डिमांड. लेट मी क्लियर इट आउट, ट्राई इट अगेन. अभी मैं टेस्टिंग वाला चला रहा हूँ. इट्स बेटर नॉट टू रन द टेस्टिंग वन. अब डायरेक्टली मेन वाला चलाते हैं. app.py रन करते हैं. लेट्स एंटर द क्वेरी. क्वेरी इज explain link graph in simple terms.
ठीक है, लेट्स सी हाउ इट वर्क्स। अभी पूरा ग्राफ चलेगा और उस पूरे ग्राफ के अंदर जो आपने छोटा सा सब ग्राफ भी बनाया है 3 एजेंट के नोड्स के साथ, वो भी चलेगा। लेट्स वेट फॉर इट until unless we get another error from the Gemini. So again we are getting the same error again and again and again. तो point is कि देखो एक बार आप इसको ट्राई करो and I'll try to like show you the outcome in the next section. मैं next वीडियो के स्टार्टिंग में इसको चलाकर तब तक रेडी रखूंगा। Meanwhile, you just try to execute from your end. It is because of might be at this time I'm trying and it is showing the model is currently experiencing high demand, spikes and all. So I'll try to like execute it and show you the outcome of it. तब तक आप इसको चलाकर ट्राई करना। I'll push the code on GitHub. So meanwhile, just try to execute अपना सब ग्राफ चला के देखो आप। All right. Thanks for watching this. I'll see you in the next one.